बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम स्टूडेंट्स, हाउ आर यू? आई होप यू आर फाइन। ओके बेटा, आज हम 3 क्लास की साइंस का आगे वर्क स्टार्ट करेंगे। पहले मैं आपको प्रीवियस लेक्चर में जो हमने कल रीड किया था उसके बारे में थोड़ा सा बता दूं। हम यूनिट 7 इसमें रीड कर रहे हैं। टॉपिक है हमारा फोर्स। ठीक है, फोर्स का लफ्ज़ी मतलब है ताकत, वैसे इसकी कहते हैं कि वर्क। ठीक है, वर्क करना। ओके, फोर्स पुश एंड पुल्स आर फोर्सेस। फोर्सेस कहते किसको हैं? फोर्सेस कहते हैं पुश्स एंड पुल्स आर फोर्सेस, यानी कि पुश्स एंड पुल्स आर फोर्सेस। ये क्या है? ये फोर्सेस हैं। पुश का मैंने आपको कल मतलब बताया था धकेलना, और पुल्स का मतलब खींचना। इनको फोर्सेस कहते हैं। और हमने इसमें पढ़ा था ग्रेविटी। ग्रेविटी किसे कहते हैं? एन इनविजिबल फोर्स, एन इनविजिबल फोर्स कॉल्ड ग्रेविटी। नज़र ना आने वाली ताकत को ग्रेविटी कहते हैं। यानी कि कोई भी चीज़ें जो हैं वो ग्रेविटी का वैसे लफ्ज़ी मतलब है कशिश शकल, यानी कि जिसके ज़रिए से जो भी चीज़ हम ऊपर को फेंकें तो वो ज़मीन की तरफ आती है। तो ये किस वजह से होता है? ये बेटा ग्रेविटी की वजह से होता है। ठीक है, ये उम्मीद है कि आपको ये कल वाली रीडिंग जो है वो समझ आई होगी। अगर उसमें आपको कोई मुश्किल लग रहा है तो ये आप व्हाट्सएप में फिर मैसेज करके मुझसे पूछ सकते हैं। ओके बेटा, अब हम आगे अपने लेसन की तरफ आते हैं बुक पे। ओके बेटा, अब आते हैं टॉपिक की तरफ। ये व्हाट इज़ फोर्स मैंने कल आपको रीड करवा दिया था। व्हाट कैन अ फोर्स डू? फोर्स करती क्या है, ये हमने यहाँ तक कल रीड कर लिया था। डू यू नो भी मैंने आपको कल रीड करवाया था, उसमें वही ग्रेविटी की डेफिनेशन थी। आगे अब देखते हैं टॉपिक की तरफ। फोर्सेस चेंज द वे थिंग्स मूव। फोर्सेस क्या करती हैं? चेंज, तब्दील करती हैं, द वे थिंग्स मूव, यानी चीज़ों की हरकत को चेंज कर सकती हैं। फोर्सेस कैन काज ऑब्जेक्ट्स टू स्पीड अप। और फोर्सेस क्या कर सकती हैं? सबब बन सकती हैं। ये काज सबब बन सकती हैं ऑब्जेक्ट्स टू स्पीड अप, यानी कि ऑब्जेक्ट की स्पीड अप करने का, उसकी तेज़ रफ्तार जो है उसको तेज़ करने का सबब बनती हैं फोर्सेस। नीचे डायग्राम में देखें, जैसे ये बच्ची है वो टॉप को घुमा रही है, आगे वाली डायग्राम में वो टॉय है, टॉय लेके जा रही है। अब ये फोर्सेस के ज़रिए से ये इसकी स्पीड अप कर सकती है, और इसमें जो है वो फोर्स के ज़रिए से इसको इसकी डायरेक्शन चेंज कर सकती है, इसकी स्पीड अप कर सकती है, इसको स्लो कर सकती है, इसको स्टॉप कर सकती है। ठीक है, फोर्सेस कैन काज ऑब्जेक्ट्स टू मूव इन अ न्यू डायरेक्शन। फोर्सेस जो हैं ये सबब बनती हैं किसी भी ऑब्जेक्ट को, उसकी हरकत को नई डायरेक्शन में तब्दील करने की। यानी कि आप राइट साइड पे जा रहे हैं तो फोर्स के ज़रिए से आप उसको लेफ़्ट में मोड़ सकते हैं। फोर्सेस कैन काज ऑब्जेक्ट्स टू स्लो डाउन। अब फोर्स जो है वो सबब बनती है किस चीज़ का? स्लो डाउन करने का, किसी भी ऑब्जेक्ट को। मिसाल के तौर पे बाईसाइकिल जा रहा है, गाड़ी जा रही है, या कोई और चीज़ जा रही है, तो उसको आप फोर्स के ज़रिए से, ताकत के ज़रिए से उसको स्लो कर सकते हैं। इवन कि आप खुद भी चल रहे हैं तो अगर आप फोर्स लगाएंगे तो आप तेज़ चलेंगे, कम फोर्स लगाएंगे तो स्लो हो जाएंगे, स्टॉप कर सकते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल, when a driver pushes on the brake of a moving car, it slows down. जब ड्राइवर जो है, जैसे कोई मिसाल के तौर पे कोई भी ड्राइवर गाड़ी ड्राइव कर रहा है, तो जब वो ब्रेक को पुश करेगा, ठीक है, ब्रेक को पुश का मतलब धकेलेगा, पुश करेगा तो गाड़ी की रफ्तार जो है वो क्या हो जाएगी? स्लो हो जाएगी। ठीक है, पुश धकेलेगा, ब्रेक्स लगाएगा गाड़ी की, मूविंग कार चलती हुई गाड़ी को, जब उसकी ब्रेक वो पुश करेगा उसकी ब्रेक को, तो वो क्या हो जाएगी? स्लो डाउन हो जाएगी, उसकी रफ्तार जो है स्लो हो जाएगी।
ओके बेटा, इस पेज पे देखें फ्रिक्शन। फ्रिक्शन किसको कहते हैं? रगड़ को। फ्रिक्शन कहते हैं रगड़ को। फ्रिक्शन इज़ द फोर्स प्रेजेंट व्हेन टू सरफेस थिंग्स रब टुगेदर। यानी कि जब दो चीज़ें आपस में रगड़ खाती हैं उसको हम फ्रिक्शन कहते हैं। जब दो चीज़ें आपस में रब होती हैं, रगड़ खाती हैं, यानी कि उनका सरफेस, उनकी सतह, सरफेस कहते हैं, सरफेस वर्ड है, सरफेस कहते हैं सतह को। जब किसी भी चीज़ की, किसी भी थिंग की दो सतह जो है, ऊपर वाली सतह जो है वो आपस में रगड़ खाएगी तो उसको हम कहते हैं फ्रिक्शन। फ्रिक्शन, फ्रिक्शन वर्ड ये है FRICTION, फ्रिक्शन। क्या वर्ड है ये? फ्रिक्शन। इट स्लोज डाउन मूविंग ऑब्जेक्ट। ओके बेटा, अब ये तो हो गया कि फ्रिक्शन कहते किसको हैं। फ्रिक्शन जब दो चीज़ें जो हैं आपस में रगड़ खाती हैं उसको हम फ्रिक्शन कहते हैं। लेकिन अब ये जो फ्रिक्शन है ये करती क्या है? इसकी वजह से ऑब्जेक्ट यानी कि कोई भी चीज़ हरकत करने वाली, मूविंग ऑब्जेक्ट, हरकत करती हुई कोई भी चीज़ जो है वो क्या हो जाएगी? उसकी स्पीड स्लो हो जाएगी। जैसे आप स्लाइड लेते होंगे, झूलों पे जाते हैं तो आप स्लाइड लेते हैं। जब आप स्लाइड ले रहे होते हैं तो स्लाइड के साथ आप रब हो रहे होते हैं तो आपकी स्पीड जो है वो स्लो हो जाती है। इसी तरह से उन्होंने ये मिसाल दी है। ये देखें पिक्चर में, ये बोट है, पानी में चल रही है। अब ये पानी के साथ रब हो रही है तो इसकी स्पीड जो है ये स्लो हो गई है। इसी तरह से लोग, ये लकड़ी का पीस है, ये भी पानी में तैर रहा है, पानी के साथ रब हो रहा है, इसकी स्पीड स्लो हो गई है, स्लो जा रहा है। फोर्सेस कैन काज ऑब्जेक्ट्स टू स्टार्ट मूविंग और कम टू अ स्टॉप। अब फोर्सेस जो हैं ये सबब बनती हैं किसी भी ऑब्जेक्ट को, उसकी हरकत को स्टार्ट करने का और उसको स्टॉप करने का। जैसे मिसाल के तौर पे आप गाड़ी लेके जा रहे हैं तो फोर्स की वजह से आप उसकी स्पीड, उसको स्टार्ट कर सकते हैं, चला सकते हैं, फोर्स लगाएंगे, ठीक है। उसके बाद आपको आप फोर्स के ज़रिए से ही उसको स्टॉप कर सकते हैं। यानी कि अगर आप गाड़ी आपने स्टार्ट कर ली है, लेके जा रहे हैं, जाते जाएंगे, जब तक आप फोर्स नहीं लगाएंगे या मूवमेंट कोई नहीं करेंगे तो गाड़ी जो है वो स्टॉप नहीं होगी। ओके बेटा, आगे देखें, डिस्कस एंड आंसर। ये डिस्कस करें और इसका आंसर दें। थिंक ऑफ एंड टॉक अबाउट एन एग्जाम्पल ऑफ हाउ। ओके बेटा, सोचें और बताएं कि ये एग्जाम्पल्स कैसे हैं। अ फोर्स कैन काज एन ऑब्जेक्ट्स टू चेंज शेप। फोर्स जो है ये सबब बन सकती है किसी भी ऑब्जेक्ट की शेप को चेंज करने की। अ फोर्स कैन चेंज द वे समथिंग मूव्स। फोर्स जो है ये सबब बन सकती है किसी भी चीज़ को हरकत देने की। व्हेन यू राइड अ बाईसाइकिल। ओके बेटा, ये वर्ड क्या है? राइड। राइड का मतलब क्या है? चलाना। अ बाइक, एक बाइक को, जब आप एक बाइक को चलाते हैं, हाउ डू यू मेक इट मूव, तो ये हरकत कैसे करता है? हाउ डू यू मेक इट स्पीड अप एंड स्लो डाउन, तो ये कैसे स्लो होता है और कैसे इसकी स्पीड जो है वो डाउन हो जाती है। स्पीड अप कैसे होती है और स्पीड जो है वो स्लो डाउन कैसे होती है। हाउ डू यू चेंज डायरेक्शन, ये कैसे अपनी डायरेक्शन चेंज कर लेता है। डिस्कस वेयर फोर्स इज़ बीइंग अप्लाइड। अब हमने इसमें क्या डिस्कस करना है कि इसमें कौन सी फोर्स जो है वो कहाँ पे अप्लाई हो रही है, ठीक है, बाईसाइकिल को चलाने में। ओके, जब बाईसाइकिल चलाएंगे तो हम कौन सी फोर्स, पैडल्स को जब हम घुमाएंगे तो हम कौन सी फोर्स यूज़ कर रहे होंगे। पैडल को घुमाने पे पुश फोर्स लगेगी। पैडल को घुमाने पे बेटा कौन सी फोर्स हम यूज़ कर रहे होंगे? पुश फोर्स, ठीक है। जब पैडल्स पे पाँव रखते हैं तो उसको हम नीचे की तरफ धकेलते हैं, तब कौन सी फोर्स यूज़ होगी? पुश फोर्स। ओके, उसके बाद जब हम साइकिल की ब्रेक्स लगाते हैं, अब गाड़ी की ब्रेक्स जो हैं वो और तरह की होती हैं, साइकिल की जो है वो और तरह की होती है।
गाड़ी की ब्रेक जो है वो पाँव से हम उसको पुश करते हैं, लेकिन साइकिल की ब्रेक जो है वो हैंड से उसको हम पुल करते हैं। साइकिल की ब्रेक क्या होगी, पुल होगी। यहाँ पे हमारी कौन सी फोर्स अप्लाई होगी, पुल फोर्स अप्लाई होगी ब्रेक पे साइकिल की। पैडल पे हमने कौन सी फोर्स अप्लाई की थी, पुश फोर्स। ओके, अब ब्रेक पे हमने कौन सी फोर्स अप्लाई की है, यानी कि हैंड से ये ब्रेक जो है इस पे हमारी कौन सी फोर्स अप्लाई होगी, पुल फोर्स। ओके, अब इसके अलावा एक और फोर्स भी इसमें है, वो है फ्रिक्शनल फोर्स। फ्रिक्शनल फोर्स इस पे साइकिल पे कैसे यूज़ हो रही है, वो हो रही है ये व्हील और जो रोड पे, ये व्हील जो है ये जब हम रोड के साथ ये रब हो रहे हैं तो यहाँ पे फ्रिक्शनल फोर्स यूज़ हो रही है, ठीक है, जिसकी वजह से इसकी स्पीड जो है वो स्लो होगी। ओके बेटा, अब इस डायग्राम में आपको सारे समझ आ गई है कि इसमें कौन कौन सी फोर्सेस यूज़ हो रही हैं। इसमें पुश फोर्स यूज़ हो रही है, पुल फोर्स यूज़ हो रही है और फ्रिक्शनल फोर्स यूज़ हो रही है। पुश फोर्स कहाँ यूज़ हुई है, पुश फोर्स हुई है पैडल्स पे यूज़। पुल फोर्स कहाँ यूज़ हुई है, ब्रेक में। और फ्रिक्शनल फोर्स कहाँ पे यूज़ हुई है, फ्रिक्शनल फोर्स जब ये रोड पे चल रहा होता है बाईसाइकिल। ओके बेटा, अब ये कॉन्सेप्ट चेक देखें, फिलिंग दी ब्लैंक्स हैं। ये वर्ड ऊपर दिए हुए हैं, आपने इनको फिल करना है। नीचे जो ब्लैंक्स हैं, फर्स्ट वाला वर्ड है चेंज, तब्दील, स्टॉप, रुकना, शेप, स्लो, आहिस्ता, स्पीड, रफ्तार। ओके बेटा, देखें ब्लैंक्स। A force can cause moving objects to dash up, dash down, dash। अब फोर्स जो है ये सबब बन सकती है हरकत करने वाले ऑब्जेक्ट को, यानी कि जो कोई भी चीज़ हरकत कर रही है उसको क्या कर सकती है, ये उसकी स्पीड अप कर सकती है, रफ्तार तेज़ कर सकती है। स्लो डाउन, उसको आहिस्ता कर सकती है। और क्या कर सकती है, स्टॉप, रोक सकती है। और चेंज, या उसको तब्दील कर सकती है। तब्दील कैसे कर सकती है कि यानी कि उसको मोड़ सकती है किसी भी डायरेक्शन में। आ फोर्स कैन मेक एन ऑब्जेक्ट चेंज इट्स शेप। और फोर्स क्या करती है, फोर्स क्या कर सकती है, फोर्स जो है उसको किसी भी शेप में चेंज कर सकती है, ठीक है। जैसे मैंने आपको पीछे डायग्राम में बताया था कि एक टिन है, वो जब पहले कोक से भरा हुआ होता था तो उसकी शेप और थी, जब हमने उसको फोर्स लगाई हैंड से तो उसकी शेप जो है वो बिल्कुल चेंज हो गई है। ओके बेटा, नेक्स्ट पेज पे आ जाएं। ओके बेटा, अब ये एक्सरसाइज देखें, चूज़ द करेक्ट आंसर। इनके आपने जो करेक्ट आंसर है उनको आपने सर्कल करना है। स्टेटमेंट देखिए, नंबर 1, विच ऑफ दीज इज़ नॉट अ फोर्स। नॉट यानी कि इसमें से कौन सी जो है वो फोर्स नहीं है, ठीक है। उस चीज़ को आपने सर्कल करना है जो इसमें फोर्स नहीं है। इसमें ए है पुश यानी कि धकेलना, बी है पुल यानी कि खींचना, सी है ग्रेविटी, ग्रेविटी कहते हैं कशिश शकल को, जैसे मैंने आपको पीछे बताया बेटा। ओके, और डी है लाइट यानी कि रोशनी। ओके बेटा, अगर आपने अच्छे से रीडिंग आप समझी है तो आपको आंसर जो है वो बिल्कुल जहन में आ गया होगा। अब इसका करेक्ट आंसर क्या है, लाइट। लाइट इनमें से क्या है, फोर्स है, नहीं है। लाइट जो है इसमें से फोर्स नहीं है। ओके, सेकंड देखें, विच ऑफ दीज कैन अ फोर्स डू। ओके, इनमें से फोर्स क्या कर सकती हैं। ये जो ऑप्शन नीचे दिए हुए हैं इनमें से फोर्सेस जो हैं, फोर्स क्या क्या कर सकती हैं इन ऑप्शन में से। ओके, ए है चेंज द शेप ऑफ समथिंग, यानी कि फोर्स जो है वो किसी भी चीज़ की शेप को चेंज कर सकती है। बी है स्लो समथिंग डाउन, किसी भी चीज़ को स्लो कर सकती है। नंबर सी है स्पीड समथिंग अप, किसी भी चीज़ की स्पीड जो है वो तेज़ कर सकती है। नंबर डी है ऑल ऑफ दीज, या ये सारे काम कर सकती है फोर्स।
तो बेटा ये जो सारी चीज़ें हैं ये इसमें आएंगी, इसमें इसका आंसर आएगा ऑल ऑफ दीज। ऑल ऑफ दीज को हम सर्कल करेंगे क्योंकि जो फोर्स है ये किसी भी चीज़ की शेप को तब्दील भी कर सकती है, उसको स्लो डाउन भी कर सकती है और उसको स्पीड अप भी कर सकती है। इसका आंसर होगा ऑल ऑफ दीज। नंबर 3 देखें, द फोर्स प्रेजेंट व्हेन टू सरफेस रब टुगेदर इज़ कॉल्ड। यानी कि फोर्स में जब दो चीज़ें आपस में रब होती हैं, रगड़ खाती हैं, उनकी सतह जो है, सरफेस कहते हैं सतह को, जब उनकी सतह आपस में रब होती है तो उन्हें क्या कहते हैं? नंबर ए है फिक्शन है। बेटा ये वर्ड क्या है? फिक्शन। ये आपने गौर से देखना है, ये फिक्शन है। फिक्शन का मतलब होता है अफसाना, मनगढ़ंत, ठीक है। और बी वाला है फ्रिक्शन। ये दोनों वर्ड में सिर्फ आर का डिफरेंस आ रहा है इसमें, ठीक है। इसमें आर राइट नहीं किया हुआ, ये आपने गौर से वर्ड को देखना है। अगर आप फिक्शन लिख देंगे तो इसका जो है वो मीनिंग टोटली चेंज हो जाएगा, फिक्शन नहीं आएगा इसमें, ठीक है। ये वर्ड है फ्रिक्शन। फ्रिक्शन का मतलब होता है रगड़। नंबर सी है ग्रेविटी, यानी कि कशिश शकल। नंबर डी है विंड, हवा, मूविंग विंड, यानी चलने वाली हवा को कहते हैं विंड। ओके, इसका करेक्ट आंसर होगा फ्रिक्शन। ये वर्ड आएगा फ्रिक्शन, ठीक है। मैं दोबारा से बता दूं, इसमें आपने फिक्शन नहीं राइट करना। ये वर्ड क्या है? फिक्शन। इसका फिर जो मीनिंग है वो टोटली चेंज हो जाएगा, यानी इसका मीनिंग आ जाएगा मनगढ़ंत या फिर अफसाना। इसका जो करेक्ट आंसर है वो है फ्रिक्शन। ओके, नंबर 4 देखें, साइकिलिंग फास्टर क्रिएट्स अ फोर्स दैट विल मेक अ बाईसाइकिल। साइकिलिंग जो है ये तेज़ फोर्स जो है ये पैदा करता है, दैट विल मेक अ बाईसाइकिल। तो बाईसाइकिल जो है वो क्या होगा? यानी कि अगर उसकी तेज़ रफ्तार वो क्रिएट करेगा, फोर्स उसकी तेज़ होगी, तो बाईसाइकिल क्या होगा? स्लो डाउन होगा, आहिस्ता चल रहा होगा, या फिर स्पीड अप, तेज़ होगा, या चेंज शेप चेंज करेगा, या स्टॉप या रुका हुआ होगा। तो इसका करेक्ट आंसर आएगा बी, यानी कि स्पीड अप होगा, तेज़ होगा, उसकी स्पीड जो है वो तेज़ होगी। नंबर लास्ट 5, द फोर्स दैट पुल्स एवरीथिंग डाउन टू द अर्थ इज़ कॉल्ड। फोर्स जो है, फोर्स दैट एवरीथिंग, फोर्स जो है वो हर चीज़ को पुल करती है ज़मीन की तरफ, यानी कि ज़मीन की तरफ खींचती है हर चीज़ को। फोर्स के ज़रिए से हर चीज़ जो है वो ज़मीन की तरफ खिंचती है। तो इस प्रोसेस को हम क्या कहते हैं? ओके बेटा, नंबर ए है ग्रेविटी, बी है कैविटी, सी है विंड, डी है फ्रिक्शन। तो ये अगर आपने अच्छे से रीडिंग पीछे देखी है तो आपको इसका फ़ौरन से आंसर आना चाहिए। इसका आंसर होगा ग्रेविटी, यानी कि कशिश शकल। ग्रेविटी है जिसकी वजह से जो है हर चीज़ जो है वो ज़मीन की तरफ पुल होती है, ठीक है। ओके बेटा, उम्मीद है आपको ये अच्छे से समझ आ गए होंगे। अब ये मैं आपको इसकी फ्रिक्शन की डेफिनेशन बोर्ड पे बता देती हूँ, ये आप देख लीजिएगा। ओके बेटा, अब ये देखें बोर्ड पे फ्रिक्शन की डेफिनेशन देख लें। पहले फोर्स और ग्रेविटी की मैंने आपको लिखवाई थी, अब फ्रिक्शन की देख लें, ये लर्न करने के लिए है, ठीक है। फ्रिक्शन, फ्रिक्शन का लफ्ज़ी मतलब है रगड़, और इसकी डेफिनेशन है फ्रिक्शन इज़ द फोर्स present when two surface things rub together. It slows down moving objects. यानी कि फ्रिक्शन जो है, फ्रिक्शन इज़ द फोर्स प्रेजेंट, फ्रिक्शन किस में मौजूद होती है? जब when two surface, यानी कि जब दो सतहें किसकी? किसी भी चीज़ की, किसी भी थिंग्स की जब दो सतहें रब होती हैं टुगेदर, आपस में रब होती हैं, रगड़ खाती हैं, तो क्या होता है? फ्रिक्शन पैदा होती है। और ये फ्रिक्शन करती क्या है? इट स्लोज डाउन मूविंग ऑब्जेक्ट, यानी कि मूविंग ऑब्जेक्ट हरकत करती हुई चीज़ को, जो चीज़ हरकत कर रही है, हरकत करने के बगैर नहीं, वैसे ऑब्जेक्ट नहीं कहेंगे, मूविंग ऑब्जेक्ट कहेंगे, यानी कि हरकत करती हुई चीज़ की स्पीड को ये स्लो करती है। अब बेटा समझ आ गई आपको अच्छे से फ्रिक्शन की? दोबारा से डेफिनेशन देख लें फ्रिक्शन की। फ्रिक्शन इज़ द फोर्स प्रेजेंट व्हेन
टू सरफेसेस थिंग्स रब टुगेदर इट स्लोज डाउन मूविंग ऑब्जेक्ट्स। ठीक है, ओके बेटा, अब ये आपने इसको अच्छे से याद करना है और जो मैंने ब्लैंक्स करवाई हैं वो भी आपने अच्छे से लर्न करनी है। और ये इसमें अगर आपको कोई चीज़ समझ नहीं आ रही, किसी वर्ड का मीनिंग समझ नहीं आ रहा या ब्लैंक्स किसी बच्चे की रह गई हैं, तो आपने वो व्हाट्सएप पे मुझसे पूछना है। ठीक है, मैं उसको फिर उसकी पिक भी भेज दूँगी वर्क की, अगर उसको इधर से नहीं मिल रहा यूट्यूब से। ठीक है, मैं इसको व्हाट्सएप ग्रुप्स में भी शेयर कर दूँगी। ओके बेटा, आज का हमारा लेक्चर ख़त्म हुआ। अल्लाह हाफ़िज़।